चैनल। बैक नहीं, फर्स्ट ही वीडियो है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई दुख है तो आप बिल्कुल सही चैनल पे आए हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है हमारी में नहीं है, हमारी में है, तो साझा हो जाएगा दिखाना। तो पर भाई अपनी ज़िंदगी में क्या ही दुख है, दुख तो उनका है ना भाई जो बॉर्डर पे लड़ रहे हैं, अपना तो छोटे छोटे दुख है अपने अपना डिस्कस करके ठीक कर लेंगे हम, ठीक है। तो आई एम आस्था चौधरी एंड आई एम फ्रॉम वेरी सिविलाइज सिटी दैट इज़ मेरठ, एंड आई एम फ्रॉम वेरी सिविलाइज यूनिवर्सिटी ऑल्सो, DU, अपना प्यारा DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके। और आप में से कई लोग अभी आना भी चाह रहे होंगे DU में। बहुत तुम अभी तो अच्छा समझ रहे होगे ना कि मतलब कि आएंगे DU में, तुम बहुत इम्प्रेस्ड हो अभी DU से। अभी तुम्हें DU की रियलिटी ही बोलते हैं, तुम अभी DU ने अपनी रियलिटी रिवील नहीं करी अभी तुम्हारे सामने, और वो जब तक नहीं करेगा जब तक उसमें तुम एडमिशन नहीं ले लेते हो, ठीक है। तो इतना ये तुम्हें कोई नहीं बताएगा सच में, ठीक है, कि जाके भाई तुम्हें ऐसे एक इतना सारा डिप्रेशन सा आ जाएगा ना सिर पे कि हो क्या रहा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। तुम उधर जाओ, तुम वैसे पता है आधे लोग तो पहले इसी से ही हो जाएंगे कि भाई ऑफ कैंपस मिल गया। कुछ ऑफ कैंपस वाले सोचेंगे भाई साउथ मिल जाता थोड़ा अच्छा रहता, साउथ वाले यही सोच के परेशान भाई नॉर्थ मिल जाता। और नॉर्थ कैंपस में ही हूँ, किरोड़ीमल कॉलेज। नॉर्थ वाले भाई मैं अपने आसपास वालों को देख ही रही हूँ, नॉर्थ वाले इसलिए दुखी हैं कि भाई IIT और नीट निकल जाता तो वहाँ पर होते हैं। IIT नीट वाले भी इसलिए दुखी हैं, वो भी वहाँ सुसाइड नहीं हो रहे क्या, वहाँ भी दुखी है ना। तो IIT वाले सोच रहे हैं भाई CS ब्रांच मिल जाती है, वो बाकी ब्रांच वाले भी दुखी हैं जो नीचे उसमें 12-13 ब्रांच होती हैं, दुखी वो सारे भी दुखी। कुछ CS मिल जाती तो अलग बात होती। CS वाले जिन्हें IIT में CS भी मिल गई वो भी दुखी कि भाई अब्रॉड चले जाते तो और अच्छा रहता, कुछ बढ़िया मिल जाता, कुछ क्या ही अलग बात होती, मतलब और कुछ स्टार्टअप वगैरह करते हैं वो सब भी है। तो भाई अलग बात तुमसे होती है, अलग बात ऑफ कैंपस में भी हो जाएगी, और अलग बात IIT CS लेके भी नहीं होगी जब तुम खुश नहीं होगे, ठीक है। ये तुम्हारी खुशी ही है, तुम सेटिस्फाई नहीं होगे, और सेटिस्फाई नहीं मतलब तुम गो विद द फ्लो वाली चीज़ रखो कि भाई गो विद द फ्लो है जो है ठीक है। अब तुम DU का स्ट्रगल सुन लो। DU का स्ट्रगल ये है, अगर आप कहीं दूर से रहते हो तो आप मेरी तरह 2 घंटे आप ट्रेवल करके जाओगे, फिर आप 1 घंटे की क्लास लोगे, फिर आप 2 घंटे वापस आओगे। और चलो सही है अपना, अरे हम सिर्फ वैसे कर रहे हैं, वैसे मुझे इन चीज़ों में दुख नहीं हो रहा। लोग बहुत रो रहे हैं, मैंने यूट्यूब पे देखा, इंस्टाग्राम पे भी लोग रोए जा रहे हैं कि भाई वो इतना इतना ट्रैवल करना पड़ रहा है, ये हो रहा है। भाई तुम उनसे पूछो ना जो JEE नीट की तैयारी कर रहे हैं, वो लोग एक कमरे बंद हैं, उनको इनका ड्रीम प्रोजेक्ट है कि भाई हम घूमें ऐसे, तो दिक्कत क्या है उसमें, घूम लेंगे, क्या दिक्कत है। और मेट्रो में 2 घंटे मतलब मज़े से जाओ ना यार, जो कर रहे हैं मज़े से, जो मेरा ये है कि जो कर रहे हैं मज़े से करेंगे। 2 घंटे जाना है, खुशी खुशी से जाएंगे, सुबह उठ के कोहरे में, सुबह उठ के कोहरे में 7 बजे निकल लिए हैं, कुछ तो 6 बजे भी, कोई दिक्कत नहीं, अपना 7 बजे जा रहे हैं भाई। मोटिवेशन इस चीज़ से मिलती है कि भाई सब जा रहे हैं, दिखाई PG वालों का अलग है, बट चलो। और अभी तो सेमेस्टर 2 हमारा, देखो सेमेस्टर 2 अभी स्टार्ट हुआ है हमारा, और बीच में 3 दिन का गैप, वो भी टाइम टेबल नहीं आया था इसलिए उन्होंने नहीं दिया था गैप। और अभी हाँ सोसाइटीज़, अब तुम कॉलेज ज्वाइन करोगे, वहाँ पे है अब सोसाइटीज़, DU में है, ये मुझे बाकी कॉलेज का तो पता नहीं, पर DU का मैं बता रही हूँ, सोसाइटीज़ हैं। सोसाइटीज़ में भाई ये जो उसमें होते हैं वो भी हैं मेंबर्स की, हेड, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और ये जूनियर एग्जीक्यूटिव। भाई जो ये पोस्ट अगर फर्स्ट ईयर वालों को मिल रही है ना, थर्ड ईयर वाले तो स्टेबल हो चुके हैं, वो अपना सही है, तो फर्स्ट ईयर वालों को जब ये पोस्ट मिल रही है, वो अपने आप को देश के PM से कम नहीं समझ रहे हैं, वो मान ही चुके हैं कि हम ही हैं। और भाई साहब हमारी क्लास वाले भाई 3 साल है ना, 3 साल का कॉलेज है, हमारे वाले तो पागल ही हो जाएंगे 3 साल में, इन्हें लेके जाना पड़ेगा सोसाइटियों से निकाल के कि भाई चल लो घर निकालना। भाई ये लोग अपने घर में काम नहीं करते, पर इस सोसाइटी का काम इतने भाग भाग के कर रहे हैं कि जैसे एक तो होती है 20,000 सैलरी में काम करना, एक होता है कि जैसे 3 लाख 3-4 लाख रुपए मिल रहे हैं उन्हें, ऐसे भग भग के काम कर रहे हैं सोसाइटियों का ये, और बिल्कुल ही पागल हो रखे हैं, मतलब सुबह से रात तक। भाई अरे तुम कोर्स करने आए थे भाई BSc का, उसको भी थोड़ा सा ध्यान दे देते तो सही रहता, उसको तो छोड़ ही चुके हैं ये, क्योंकि उसमें कुछ नहीं होने वाला अब। तो अब सोसाइटीज़ में लगे हुए हैं, और सोसाइटी, और कुछ तो चलो कुछ तो काम भी कर रहे हैं, कुछ तो काम भी नहीं कर रहे हैं, वो सुबह से रात तक सिर्फ फ़ोन लगाए घूम रहे हैं कान पे, पता नहीं कर क्या रहे हैं, बस है, ठीक है। और पूछो तो सोसाइटी का काम, सोसाइटी का काम, और मेले भेज रहे हैं भाई, उनकी कम से कम कुछ एक्सपीरियंस ही दे दो। सोसाइटी भाई अगर तुम्हें पार्ट बनना है ना सोसाइटी का,
एक्सपीरियंस चाहिए इनको। अपना सीवी लाओ, सीवी में एक्सपीरियंस, भाई 12th पास आ रखे हैं लोग, एक्सपीरियंस अगर उन्हें होता ही तो तुम्हारी सोसाइटी क्यों ज्वाइन थोड़ा करते ना। तो अपना ही कुछ अलग नहीं कर लेते वो, कुछ एडिटिंग वेडिटिंग अगर उन्हें आती ही होती तो बहुत स्कोप थे उनकी लाइफ। तो भाई जो मुझे एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने तुमसे शेयर कर दिया भाई, सेमेस्टर 1 में जो हुआ। और भी हुआ, मतलब जितना मुझे याद आया मैंने उतना बताया। और बाकी भैया हम तो इनका देख ही रहे हैं क्या चल रहा है। ये है ड्यू का भी तो चल रहा है, मज़ा आ रहा है, चलो क्या दिक्कत है, अपना बढ़िया वो, खुश तो हैं हम, अपना ट्रैवल व्रैवल करते रहते हैं। और तुम्हें बस भाई आज के लिए तो नहीं, वेल नहीं, वेलकम तो हो गया, अब तो थैंक यू है। एक तो यार मुझे याद नहीं रहा था लास्ट वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और क्या होता है इसमें वो, लाइक शेयर सब्सक्राइब।